गुजरात में राउंड 1 के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है क्योंकि 8 बजे का वक्त वोटिंग स्टार्ट होनी थी और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपके लिए 89 सीट्स 19 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर ये वोटिंग हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने 2017 में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। 2017 में इन 89 में से 38 सीट्स कांग्रेस पार्टी ने निकाली थी और बीजेपी ने 48 सीट्स निकाली थी। आज बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस पार्टी अपनी उस परफॉर्मेंस को दोहरा सकती है या फिर जो तीसरी बड़ी पार्टी इस वक्त चुनावी मैदान में है वो अपनी पंजाब वाली परफॉर्मेंस को रिपीट करने का दावा कर रही है और वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के दावों में कितना दम है, कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में कहां खड़ी है? क्योंकि अगर कन्वेंशनल फाइट की बात की जाए गुजरात में तो वो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच रही है। तो जल्दी से हम आपको नंबर्स के जरिए दिखा रहे हैं कि 19 डिस्ट्रिक्ट्स है, 89 सीट्स है। अगर गुजरात असेंबली की बात की जाए तो 182 मेंबर असेंबली है ये, उसमें से 89 सीटों पर। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वोटिंग शुरू हो चुकी है। 2 फेजेस में गुजरात में वोटिंग होनी है। फर्स्ट राउंड की वोटिंग आज हो रही है और जो सेकंड और लास्ट राउंड है उसकी वोटिंग 5 तारीख को होगी। तो पहले दौर की वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 788 उम्मीदवार मैदान में हैं जिसमें से 719 पुरुष हैं, 69 महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्वीट किया गया बड़ी संख्या में रिकॉर्ड नंबर में वोटर्स से अपील की गई है कि वो रिकॉर्ड नंबर में निकलें। खास तौर पर उनके द्वारा ये कहा गया कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो रिकॉर्ड नंबर में निकले। उनका ट्वीट इस वक्त आपके स्क्रीन पर। गुजरात में चुनाव का पहला चरण, मैं मतदाताओं से मताधिकार के प्रयोग का आह्वान करता हूं और इसमें भी उन्होंने खास तौर से अपील की है जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं कि वो रिकॉर्ड मतदान करें। इसके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा भी ट्वीट किया गया, उन्होंने भी अपील की कि रिकॉर्ड नंबर में जो वोटर है वो निकले। लोकतंत्र का पर्व, जी न्यूज पर हम भी आपसे कहेंगे लोकतंत्र का पर्व। अगर आप इन 89 सीट्स में वोटर हैं जहां पर आज गुजरात में राउंड 1 की वोटिंग हो रही है, प्लीज बड़ी संख्या में निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और इस समय आप 4 चेहरे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरअसल ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ रिवाबा जडेजा है, बीजेपी की कैंडिडेट है। रविंद्र जडेजा इंडियन क्रिकेटर, उनकी पत्नी है। लगातार काफी हाई प्रोफाइल कैंपेन उनकी रही। इसके अलावा इसुदान गढ़वी हैं जो आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं। गोपाल इटालिया हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा अर्जुन मोडवाडिया, ये वो कैंडिडेट्स जिन पर हर किसी की निगाहें आज टिकी हुई हैं और जिनकी किस्मत आज ईवीएम में लॉक होने जा रही है। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर त्यागी हमारे साथ है सूरत से और विशाल पांडे हमारे साथ हैं कच्छ से। सबसे पहले अंकुर त्यागी, आप सूरत जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस को लेकर काफी बात की जा रही है। हालांकि अगर 2017 के इलेक्शंस की बात की जाए तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स पर आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी थी और हर सीट पर जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी सूरत में ये जो कन्वेंशनल फाइट रही बीजेपी और कांग्रेस के बीच, उसे कितना इंटरेस्टिंग बना रही है? देखिए, फिलहाल अदिति 8 बजे की पहली तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगा। लोकतंत्र का पर्व इस वक्त यहाँ पर पूरे गुजरात में मनाया जा रहा है। तकरीबन 89 सीट्स हैं 182 में से, जिन पर इस वक्त मतदान शुरू हो चुका है। ये पहली तस्वीरें हैं और सूरत विधानसभा का जो क्षेत्र है वहाँ पर तकरीबन 12 विधानसभा सीट्स यहाँ पर आती हैं और सुबह से ही लोगों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह भी है। लोगों में इस बात को लेकर अभी शुरुआत का दौर है। अभी आप देख सकती हैं प्रक्रिया अभी शुरू होने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। यहाँ पर लोग जो हैं, सुबह से वोटर यहाँ पर आ गया है। और मैम, ये कितनी बजे से आप लोग आ गए थे? आप सुबह कितने बजे आ गए थे? 7:30। और अभी मतदान शुरू हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ है, 8 बजे होगा। आप सूरत से ही हैं, पिछले बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में क्या फ़र्क आप देख रही हैं? ऐसा कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो जो रूटीन है वही रहेगा, बस डेवलपमेंट होना चाहिए। बस डेवलपमेंट होना चाहिए। 5 साल में आपको डेवलपमेंट दिखाई दिया? जिसके बारे में दिखाई दी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिखाई दिया और वही कंटिन्यू रहना चाहिए, बस यही। हाँ, 27 सीट्स कॉर्पोरेशन में आम आदमी पार्टी को ने जीती थी। उनको लग रहा है वो कम से कम 3 से 4 सीटें यहाँ पर जीत सकती हैं विधानसभा की और पहली बार होगा जब डेंट होगा बीजेपी को। आपको लगता है इस तरह की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही? बीजेपी ही लीड में रहेगा। लीड में रहेगा? अरे इतना क्यों लीड में रहेगा, ऐसा क्या वजह? उसकी वजह से ही ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो वही रहना चाहिए लीड में और वही रहेगा। हम तो पॉजिटिव ही सोचेंगे जो भी है।
यहाँ पे देखिए, मैं जो मतदाता हैं आपको उनसे मिलवाने की यहाँ पे लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्या सोचता है आपके हिसाब से पिछले 2017 में जब इलेक्शन हुआ था, जब पाटीदार आंदोलन भी था यहाँ। हम तो क्या आम आदमी है, वोटिंग करने के लिए है, बस सिर्फ हम इतना ही जानते हैं कि हमको वोट देने का है। सब नागरिक को हम बताते हैं कि भाई हर एक आदमी को वोटिंग फर्जियत है, आप वोट करो, बस दूसरा हम कुछ जानते नहीं। जो वोट करने के वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसको देते हैं आप? ये हमारे मगज में चलेगा, वही विकास है या तो है ही। आपको दिखता है ना कि विकास क्या है गुजरात में विकास यही। लेकिन अभी फिलहाल बताना नहीं चाहते, पत्ते नहीं खोलना चाहते। किसको बताने नहीं, वोट हम किसको, ये देखिए, क्या बताने। वोटर की मैच्योरिटी लेवल देखिए, अभी लास्ट मोमेंट तक वोट करने जाना है, लेकिन उससे पहले तक अपना वोट क्या है, किसको है, पार्टी कौन सी है, बहुत स्मार्ट है, उन्होंने बता दिया। उन्होंने एक बहुत अच्छी अपील की। उन्होंने ये कहा कि बड़ी संख्या में आप निकलिए, वोटर का काम है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना। बहुत खूबसूरत मैसेज, जिस तरह से वहां पर आपने वोटर को अपनी बात रखते हुए देखा, और बहुत ही गार्डेड। उन्होंने कहा मेरे जहन में क्या चल रहा है मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जल्दी से एक कमेंट विशाल पांडे मैं आपका लूंगी, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं कच्छ, सौराष्ट्र और सदन गुजरात की 89 सीट्स। इन सीट्स पर 2017 में कांग्रेस पार्टी एक फाइट पुट अप कर पाई थी, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जा रही है। अगर कच्छ के लिहाज से इसे समझना चाहें तो ग्राउंड पर क्या तस्वीर है? देखिए अदिति, बिल्कुल, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में किस पार्टी को यहां पर ज्यादा नुकसान पहुंचेगा इसके लिए तो नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन कच्छ की तस्वीरें मैं दिखा देता हूं। अब आप देखिए सुबह 8 बजे के बाद कितनी भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। आपको महिलाएं सबसे ज्यादा दिखाई देंगी, और जो लोग यहां पर वोट डालकर आए हैं मैं उन लोगों से बातचीत भी करूंगा, और मैं चाहूंगा ये उस स्याही के निशान को भी अपने दिखाएं, ताकि और जो मतदाता अभी घर पर बैठे हो वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे। और आप देखिए यहां पर वोट डालकर ये लोग बाहर निकल आए हैं। काफी लोग अभी पोलिंग बूथ के बाहर इंतजार भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पुष्कर जेठी। कच्छ के क्या मुद्दे रहे, क्या सोचकर आप लोग घर से बाहर निकले? हम जो कि सरकार ने जो किया है वो बढ़िया काम किया है हमारे लिए। देश विदेश और सभी जगह हमारा नाम है। वही इस सोच के साथ विकास के पथ पर चलने की बात है, तो इसलिए हम देखिए विकास का मुद्दा इनके लिए सबसे आगे रहा। आप भी एक बार मैं चाहूंगा स्याही दिखा दीजिए। ये देखिए लोगों के अंदर काफी उत्साह अदिति यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिक भी एक बार मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं कि वरिष्ठ नागरिक भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं अपने परिवार के साथ में वोट डालने के लिए। तो सबसे ज्यादा उत्साह भरी तस्वीरें मतदान को लेकर आपको कच्छ से ही दिखाई पड़ेंगी। महिलाएं यहाँ पर घरों से बाहर निकल रही हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि कच्छ की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा इस पूरे चुनाव में? सरकार जो काम कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, आगे इससे भी मोदी को शक्ति मिले। तो देखिए यहाँ पर लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तस्वीरें अदिति एक बार मैं और दिखा देता हूँ। देखिए ये कच्छ के भुज में एक पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीरें हैं। लोग भारी संख्या में अपने घरों से निकल रहे हैं। सुबह 8 बजे ये मतदान शुरू हुआ है। फर्स्ट टाइम वोटर्स, बुजुर्ग, महिलाएं और हर कोई आपको पोलिंग स्टेशन के बाहर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कच्छ में 6 विधानसभा सीटें हैं। लंबी लंबी कतारें हम देख सकते हैं। 8 बजे अभी कुछ ही मिनट हुए वोटिंग को स्टार्ट हुए पहले राउंड की ये वोटिंग है। गुजरात में 2 फेजेस में ये वोटिंग होनी है, लेकिन आप देखिए शुरुआत के 10 मिनट में ही आप देख रहे हैं लंबी कतारें। आपको मेरे सहयोगी वो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि वोटर में जबरदस्त उत्साह है। प्राइम मिनिस्टर द्वारा भी अपील की गई, होम मिनिस्टर द्वारा भी अपील की गई, और ये जो कतारें हैं ये इस लिहाज से काफी अहम हो जाती है क्योंकि 2017 में नोटा को सब्सटेंशियल वोट मिला था, और तब टक्कर जो थी वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर हुई थी। लेकिन इस बार 2017 के से कहीं अलग हालात हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा भी ये कोशिश की गई है कि उनका वोटर निकले, बड़ी संख्या में निकले और डिसाइसिव होकर निकले। मेरे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और कई खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जल्दी से एक कमेंट विनीता पारेख जी, हम बार बार 2017 को रेफरेंस पॉइंट के तौर पर जरूर यूज कर रहे हैं, लेकिन 2022 में तस्वीर काफी बदल चुकी है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, क्या बीजेपी रिकॉर्ड 7 टाइम कम बैक कर सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी कोई फाइट कर सकती है? या आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है पंजाब रिपीट का, क्या वो कर सकती है? हाँ जी, अभी देयर आर प्लेसेस जहाँ पे आप देखेंगे कि बीजेपी का अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड गुजरात में रहेगा, एंड द एक्सपेक्टेशन इज कि इस बार भी पार्टी कमबैक कर ही पाएगी। क्वेश्चन आप और कांग्रेस के बीच में ज्यादा लग रहा है मुझे, और कांग्रेस का
एग्रेसिव स्टैंड रहा है, लेकिन आप विल बी मेकिंग इनरोड्स, स्पेशली उन्होंने जो सूरत अपना बेस बनाया है वहां पे। वेदा जी माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, इस वक्त हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रिवाबा जडेजा की तस्वीरें, काफी हाई प्रोफाइल उनका कैंपेन भी रहा और थोड़ी देर पहले हमने उनका रिएक्शन भी आपको सुनवाया था जिसमें वो अपील कर रही थी कि बड़ी संख्या में वहां पर निकले। सुनने की कोशिश करते हैं। तो रिवाबा जडेजा जो कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है, काफी सुर्खियों में वो रही है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया है। तमाम रिपोर्टर्स आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जो उनका रिएक्शन लेने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये अपील कर रहे हैं, अगर आप इन 89 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हैं जहां पर आज वोट डाला जा रहा है, इन 19 डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो प्लीज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में आपके पास जवाब देने का एक ही तरीका है और वो है आपका मताधिकार। तो बड़ी संख्या में आप निकले और देखिए बड़ी संख्या में लोग निकल भी रहे हैं, वोटर निकल भी रहा है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। विनीता जी बात पूरी कर लीजिए। आपकी ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोटर टर्नआउट बहुत ही क्रूशियल रहेगा। इनफैक्ट पिछले इलेक्शन के फिगर्स देखे तो मार्जिन जो विक्ट्री का था वो कांग्रेस और बीजेपी का दोनों काफी 2012 से रिड्यूस हुआ था। So voter turnover will be very crucial in this elections also. पिछली बार like 64.11% टर्नआउट हुआ था और मार्जिन्स कम हो गए थे। कांग्रेस का विक्ट्री मार्जिन ऑन एन एवरेज 8.4% रहा था और बीजेपी का 13.6% जितना था। तो वोटर टर्नआउट जितना बढ़ेगा उससे चेंज, यू विल सी अ चेंज इन द रिजल्ट्स। वो काफी क्रूशियल रहेगा वोटर टर्नआउट। एंड जो सूरत और उसके एरिया में जहाँ पे फोकस रहा है और जहाँ पे आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि ज्यादा टर्नआउट रहेगा, सिर्फ वहां पे नहीं और जगह पे भी कितने वोटर्स आके वोट करते हैं उस पे इन्फ्लुएंस रहेगा। आप लोग बता रहे हैं कंटिन्यूअसली कि विमेन वोटर्स और फर्स्ट टाइम वोटर्स काफी आ रहे हैं। वो लोग एक अलग मेंटालिटी से आ रहा है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी देखो तो उन्होंने विमेन बिल्कुल। और अब निगाह इस बात पर है कि इन 89 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटर क्या सोचता है, उसे कौन इम्प्रेस कर पाया है और वो किसके वादे के साथ जाना चाहता है। मेरे सहयोगी अश्विनी पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। इस वक्त रिवाबा जडेजा बोल रही, सुनते हैं। नीचे जाओ बाबा, क्या आपके जो रविंद्र जडेजा के पिता हैं, सर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि एक ही परिवार के दो अलग अलग सदस्य हैं, वो अलग अलग पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़े हुए हो, तो वो उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए पार्टी आपके लिए मुश्किल हो सकती है क्या? डेफिनेटली नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ा आप डिस्टेंस प्लीज मेंटेन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मैं तभी वो बोल सकती हूँ। डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करें प्लीज। रिवाबा आप इस तरफ देखते हुए। मुझे जामनगर की जनता पे पूरा भरोसा है कि जामनगर की जनता ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रति, खास करके केंद्र के नेतृत्व के प्रति विश्वास किया है, वो विश्वास को कंटिन्यू। શું માનો છો કયા મુદ્દા મહત્વના રહેશે આ ચૂંટણીમાં? જામનગરના ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ અને સાથે સાથે જામનગર મહાનગરને સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટેના જેટલા પણ સંપૂર્ણ પ્રયાસ હશે એ અમારા તરફથી પૂરા કરવામાં આવશે। जी डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बहुत अच्छी लीड के साथ, बहुत अच्छी सीटों के साथ रिपीट होगी। पिछली बार रिवाबा भारतीय जनता पार्टी जो है 99 सीटें जीती थी, इस बार का टारगेट 150। रिवाबा जडेजा को आप सुन रहे थे, अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया और यहाँ पर कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। अश्विनी भी हमारे साथ है। अश्विनी जल्दी से आप जहाँ पर है वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें हैं? और मैं पढ़ रही थी तो विजय रूपाणी फॉर्मर सीएम वो ये कह रहे थे कि बीजेपी के लिए ये सत्ता की लड़ाई और कांग्रेस के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई और आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस की जगह लेने की लड़ाई।
जी बिल्कुल, और इस वक्त मैं विजय रूपाणी के घर के पास ही हूँ। थोड़ी देर में वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ से निकलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि रिवाबा ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। रिवाबा जो है यहीं से थोड़ी दूर पे रहती हैं, राजकोट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर रिवाबा रहती हूँ उसी से थोड़े दूर पर ये है विजय रूपाणी का घर। और अभी अपने परिवार के साथ विजय रूपाणी मताधिकार का प्रयोग करने निकलेंगे। राजकोट पश्चिम विधानसभा जो है सीट है। आपको बता दें कि इसी सीट से विजय रूपाणी चुनाव भी लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। थोड़ी देर में जब विजय रूपाणी बाहर आएंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ स्थिति जो है उन्हें लग रही है बीजेपी को लेकर। जैसा वो लगातार कहते रहे हैं, बीजेपी जो है खासतौर पर कांग्रेस को उनका कहना था कि उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी भी इस वक्त चुनावी मैदान में है। राजकोट में आम आदमी पार्टी के आने के बाद क्या समीकरण बनता दिख रहा है, क्योंकि अभी तक बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है राजकोट। 8 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी के पास हैं 2017 के चुनाव में। इस बार क्या स्थिति रहेगी आम आदमी पार्टी के आने के बाद, ये भी हम उनसे जानेंगे। जी बिल्कुल, और ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पंडित जो हैं वो भी ये जो पूरी सियासी पिक्चर है इस पर नजर बनाए हुए। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, नर्मदा से हमारे साथ हैं, आदिवासियों की संख्या को लेकर, और खासतौर पर जब द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बीजेपी द्वारा डिक्लेयर किया गया था तब भी ये बात कही गई थी कि गुजरात में जो आदिवासियों की प्रेजेंस है उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। इस वक्त ग्राउंड पर आप क्या देख और सुन रहे हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल अदिति, बताना चाहूंगा चूंकि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के बाद ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ट्राइबल वोटर, चूंकि 15% से 16% ट्राइबल वोटर है गुजरात में और लगभग 27 सीटें रिजर्व है और 40 सीटों पर ये इनका असर होता है। तो ये क्या सोच, और ये जिस आमतौर पे देखा जाता है कांग्रेस का गढ़ रहा है ये ट्राइबल इलाका, लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे सेंध लगाई है और इस बार आम आदमी पार्टी भी इन इलाकों में है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में हूं मैं और ट्राइबल वोटर हमारे साथ है, एक मतदाता है जिन्होंने मतदान किया है। मतदान का निशान दिखाइए अपना पहले, और ये बताइए कि क्या सोचते हैं आप लोग, ट्राइबल वोटर क्या सोच के मतदान करता है? कैसी सरकार चाहिए आपको? अच्छी सरकार जो काम करे हमारा, ऐसी सरकार चाहिए। अच्छा, सरकार उसने काम किया है लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, बाकी सब बाकी ही है। है। कुछ नौजवान भी, इनसे बात करेंगे। आप लोग नौजवान हैं, क्या सोचते हैं मतदान को लेकर कि कैसी सरकार चाहिए नौजवान को? सरकार ऐसी चाहिए कि हमारा सारा जो काम है पूरा अच्छी तरीके से हो और अच्छा विकास हो सबका, ऐसी सरकार चाहिए हमको। जो सरकार है वो काम कर रही है कि सरकार बदलाव के मूड में आप लोग लग रहे हैं? हाँ, काम तो कर रही है सरकार, लेकिन अभी बहुत सारा काम अभी बाकी है जो ज़्यादातर होता नहीं है सर। क्या आप भी नौजवान हैं, रोजगार का मुद्दा हो चाहे बाकी पार्टियां हो, आपको लगता है कांग्रेस है, बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है, क्या लगता है कि आप लोग को कौन सारी आपकी उम्मीदों पर कौन खरा उतरेगा? सर जो अच्छा काम करता है वही हमारे लिए अच्छा है। तो कौन अच्छा काम करता है वही हमारे लिए अच्छा है। और हम लगातार इंडियन वोटर की मैच्योरिटी, उनकी परिपक्वता की यहाँ पर बात करें और बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। विशाल पांडे कच्छ से हमारे साथ है। विशाल, क्या तस्वीरें इस वक्त आपके पास हैं? और दर्शकों को हम ये भी बता दें, इस वक्त जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें रिवाबा जडेजा जब अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंची। अलग अलग पार्टी के साथ अपना विचार विमर्श करके वो जुड़ने की जो एक इच्छा व्यक्त की हो, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है। मैडम, जामनगर हो या राजकोट हो, किस तरह की बूथ मैनेजमेंट की गई है पार्टी की तरफ से ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट के लिए? जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सदस्य वाली, सभ्य वाली पार्टी है। और जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में, मुझे एक प्रत्याशी के रूप में चुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब से लेके अभी तक, आज तक एक जो पूरा एक संगठन का जो माहौल रहता है कि छोटी सी चीज़ें, माइन्यूट जो मैक्रो मैनेजमेंट होता है, उस हिसाब से पूरा जो इलेक्शन का पोर्टफोलियो रेडी करके लोगों के बीच में जाना, ग्रुप मीटिंग करना, बूथ तक लोग अपनी तरफ से अवेयर होके मतदान मथक तक पहुंचे, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज की जाती है। लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं
जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की सीट काट दी गई। विजय रूपाणी उनमें से एक हैं, जहां पर आप मतदाता हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से बहुत से लोगों को कैडेट बेस्ड पार्टी है, सेंट्रल नेतृत्व के माध्यम से जो उम्मीदवार के प्रत्याशी के रूप में चुना जाता है, पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता भाई बहन उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं। और जो हमारे वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुभव के साथ और युवा पीढ़ियों को तैयार करने के माध्यम, ये दोनों एक जो पिलर्स हैं उनको रेडी करने में मानने वाली पार्टी है। तो एक तरफ है तो वो जो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनका अनुभव और साथ ही साथ युवा पीढ़ी को आगे लेके चलना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक अलग अपनी तौर की एक जो मेथड है, जिससे देश के भविष्य के लिए, देश के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। कितनी सीटें आप देखती हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? और भी चुनौतियां हैं जो आपके चुनाव में बीच में आ सकती? नहीं, मैंने ये बात का पूरा अभी बोला कि मुझे जामनगर की जनता में पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो एक विश्वास और विकास यात्रा का जो विश्वास रहा है, और खास करके केंद्र का जो नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है, तो वो इस बार भी टू बी कंटिन्यू होने वाला है। सीटें आप रिवावा देखते हैं, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सैकड़ा नहीं कर पाई थी पूरा। हम 2/3 सीटों के साथ आगे बढ़ेंगे। 150 प्लस सीटों का जो टारगेट है वो डेफिनेटली अचीव हो। तो रिवाबा जडेजा को आप सुन रहे थे, काफी कॉन्फिडेंट वो साउंड कर रही हैं और हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, लोकतंत्र का पर्व है। अगर आप उन 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स में हैं, 19 डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, 89 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहते हैं, तो आज आप निकलिए घर से, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।